इमाम ताजुद्दीन सुबकी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एक मर्तबा रात के वक्त हज़रत अली, इमाम हसन और हुसैन मौजूद थे कि हज़रत अली ने किसी की दर्दनाक आवाज़ सुनी। वो दर्दनाक आवाज में एक दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, तू वो जात है जो मुस्तर और परेशान हाल शख्स की दुआ को सुनता है। ए वो जात जो मुसीबतों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर करती है। ए वो जात जो गुनाहों से पाक करती है। ए अल्लाह, तेरे हरम के मुसाफिर तो सो भी जाते हैं और जाग भी जाते हैं। ए हय्यो कय्यूम वाली जात, तू ना सोती है और ना तुझे ऊंघ आती है। ए मेरे रब, मेरी दुआ को कबूल कर, मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा, मेरी गलती को माफ फरमा। अब वो रो रो कर दुआ कर रहा था। हजरत अली ने जब यह कर्बनाक दुआ सुनी तो आपने कहा कि इस दुआ वाले को लेकर आओ मेरे पास। इमाम हसन और हुसैन निकले उस आवाज की ताक़ुब में। देखा कि एक घर से आवाज आ रही है। आपने उस नौजवान को उठाया और हजरत अली के पास ले आए। हजरत अली ने फरमाया उस नौजवान से कि भाई, अल्लाह की बारगाह में ऐसे बुलंद आवाज से पुकार रहे हो, दुआ कर रहे हो, बताओ तो सही कि ऐसी कौन सी परेशानी आई है तुझ पर कि तू अल्लाह की बारगाह में माफी मांग रहा है। तूने अपनी जान पर ऐसा कौन सा जुल्म किया है कि अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में मगफिरत तलब कर रहा है। वो नौजवान कहने लगा कि ए अली, आप देखते नहीं कि मेरा दायां पहलू पूरा खुश्क हो चुका है, काम नहीं कर रहा मेरा दायां पहलू। आपने फरमाया क्यों काम नहीं कर रहा? तो नौजवान कहने लगा, ए अली, मेरा वालिद था एक, हम दौलतमंद थे, तो मैं जवानी दीवानी होती है, मैं खूब ऐश व इशरत करने लगा, शराबें पीने लगा। तो जब मैं रोज रात को शराब पीकर घर आता ना, झूमता झूमता, तो मेरा वालिद कहता कि तू अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ए जालिम, अल्लाह से मुआफी मांग। अब मेरा रोज का मामूल था कि मैं रोज शराब पीकर आता और मेरे वालिद का रोज का यह मामूल था कि मुझे डांटता, मुझे मारता। एक दिन क्या हुआ कि ए अमीरुल मोमिनीन, जब मेरे वालिद ने बहुत ज्यादा मुझे डांटा, रात के वक्त तो मुझे गुस्सा आया, मैं शराब के नशे में था, मैंने अपने वालिद को मारा, हाथ उठाया अपने वालिद पर। जब मेरे वालिद को मैंने मारा तो मेरा वालिद कमजोर था, मैं था ताकतवर। मेरा वालिद गिर गया। गिरते ही उसने कहा कि बदबख्त, तूने अपने बाप पर हाथ उठाया है, अब तू भी याद रखना, मैं भी अल्लाह के हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर जाने वाला हूं। जब मैं अल्लाह के घर में जाऊंगा तेरी शिकायत करूंगा। वो नौजवान कहने लगा, ए अली, मेरा वालिद दूसरे दिन ही अल्लाह के हरम की तरफ रवाना हो गया। जब अल्लाह के घर में पहुंचा, अल्लाह के घर में पहुंचकर मेरा गिला किया, अल्लाह से मेरी शिकायत की। मेरे वालिद ने जैसे ही दुआ खत्म की, अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरा दायां हिस्सा खुश्क कर दिया। अब ना मेरा ये हाथ काम करता है, ना मेरा ये पांव काम करता है। जनाब अली, मेरे वालिद ने जब ये दुआ की, जब वापस आया, उसने मेरा हाल देखा कि मेरा एक तरफ वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो वो खामोश हो गया, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं अपनी गलती पर बड़ा पशेमान हुआ। मैं समझ गया कि यह वालिद की नाफरमानी की सजा है, तो मैं अपने वालिद को राजी करता रहा, उसकी मिन्नत समाजत करता रहा, उसकी खिदमत करता रहा।
और कहते रहा कि मेरे वालिद, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, जबान दराजी की, अब हम मुझे माफ कर दें। तो ए जनाब अमीरुल मोमिनीन, वालिद तो वालिद होता है, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन तो राजी होता ही होता है। हत्ता कि मेरा वालिद मुझसे राजी हो गया, कहने लगा बेटा अच्छा मैं तेरी गलती माफ कर दूंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने हरम के अंदर जाकर तेरे खिलाफ बद्दुआ की थी, अब मैं ऐसे ही अल्लाह के हरम के अंदर जाऊंगा और उसी जगह पर बैठकर तेरे लिए दुआ करूंगा। तो मैंने खुश होकर जल्दी जल्दी एक ऊँटनी का इंतजाम किया, खाने पीने का सामान बांधा और अपने वालिद को ऊँटनी पर बिठाया और कहा कि मेरे वालिद आप जाएं अल्लाह के घर में और जाकर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अब वो नौजवान रोने लगा, लेकिन ए अली क्या हुआ? ऊँटनी दो पहाड़ों के बीच में चल रही थी, वो ऊँटनी बिदक गई, भागी, मेरा वालिद गिरा और जैसे ही गिरा उसकी गर्दन टूटी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ए अली मेरी हालत तो यह है कि मेरा एक हिस्सा खुश्क हो चुका है, अब मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, फरियाद कर रहा हूं कि मालिक मेरी दुआ कबूल कर, मेरी गलती मुआफ फरमा, मेरी खता को मुआफ फरमा, लेकिन मुआफी नहीं मिल रही। हजरत अली ने फरमाया अच्छा जवान ये बता, वाकई जब तेरा वालिद तेरे घर से निकला था तो तुझसे राजी था? वो नौजवान कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम ए अली, मेरा वालिद जब घर से निकला था तो मुझसे राजी था। हजरत अली ने फरमाया फिर फिक्र ना करो। आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, नफल पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जनाब अली ने दुआ की, दुआ करने के बाद हजरत अली ने फरमाया नौजवान से उठो, तो वो नौजवान ऐसे उठा कि जैसे जवान उठते हैं, और वो जब वो चलने लगा तो ऐसे लगा कि कभी उसका एक पहलू खुश्क हुआ ही नहीं था, वो तंदुरुस्त हो चुका था। हजरत अली ने उस नौजवान से कहा और दुनिया के नौजवानों को भी पैगाम दिया। हजरत अली ने फरमाया ए नौजवान, अल्लाह ने अब तुझे सेहत बख्श दी है, लेकिन याद रखना अगर तू कसम खाकर मुझे यह ना बताता, अगर तूने कसम खाई और कहा कि मेरा वालिद राजी है इसलिए मैंने तेरे लिए दुआ की है, और अगर तू कसम ना खाता तो मैं कयामत तक तेरे लिए दुआ ना करता। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कौम के जवानों को भी यह पैगाम दिया कि मौला अली तो वो है कि जो माँ बाप के फरमाबरदार के लिए दुआ करता है, और मौलाए कायनात वो है कि माँ बाप का नाफरमान हो तो मौलाए अली भी उसके लिए दुआ नहीं करता।